नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार मामले में देश में कार्रवाइयां तेज हो चली हैं तो कांग्रेस नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बताने लगे हैं। हम आपको बता दें कि शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। तो दूसरी ओर शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस बीच अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में राहुल गांधी भी उतर गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि वह अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे बहनोई को पिछले 10 वर्षों से इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। यह नवीनतम आरोप पत्र उसी की अगली कड़ी है। उन्होंने कहा, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण राजनीति से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न के एक और हमले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, मैं जानता हूं कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने का साहस रखते हैं और वे सम्मान के साथ ऐसा करना जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने 56 वर्षीय रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन शिकायत यानी आरोप पत्र दाखिल की है। बताया जा रहा है कि संघीय जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जैसी उनकी अन्य संबंधित संस्थाओं से संबंधित 37.64 करोड़ रुपए मूल्य की 43 अचल संपत्तियां भी कुर्क की हैं। सूत्रों ने बताया है कि एजेंसी ने बुधवार को पीएमएलए के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया है। सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र में रॉबर्ट वाड्रा, उनसे जुड़ी स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क, उनकी कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अन्य सहित कुल 11 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने अभी तक अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है। ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि रॉबर्ट वाड्रा पर धन शोधन का आरोप है। साथ ही उसने कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धन शोधन का मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा सितंबर 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 12 फरवरी 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 करोड़ रुपए में झूठी घोषणा के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर सेक्टर 83 गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में स्थित 3.53 एकड़ जमीन की खरीद की। एजेंसी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव के जरिए उक्त भूमि पर वाणिज्यिक लाइसेंस भी प्राप्त किया। हम आपको याद दिला दें कि उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। 4 साल बाद सितंबर 2012 में कंपनी ने यह जमीन रियल्टी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। यह भूमि सौदा अक्टूबर 2012 में विवादों में घिर गया, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन भूमि चकबंदी और भूमि अभिलेख महानिदेशक सह पंजीकरण महानिरीक्षक अशोक खेमका ने इस सौदे को राज्य चकबंदी अधिनियम और कुछ संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताते हुए दाखिल खारिज रद्द कर दिया। हम आपको यह भी बता दें कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 2 अन्य मामलों में जांच कर रही है, जिनमें हथियार सलाहकार संजय भंडारी के खिलाफ मामला और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदे से जुड़ा मामला शामिल है। दूसरी ओर ईडी की ओर से रायपुर में की गई कार्रवाई की बात करें तो आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। बाद में रायपुर की एक अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। हम आपको बता दें कि दुर्ग जिले के भिलाई शहर में चैतन्य बघेल के घर पर ताजा छापेमारी के बाद उनको धन शोधन रोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि आज चैतन्य का जन्मदिन भी है। सूत्रों ने बताया कि चैतन्य बघेल को धन शोधन रोधी अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मामले में नए सबूत मिलने के बाद की गई छापेमारी के दौरान वह कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि चैतन्य बघेल से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों को कथित शराब घोटाले से अर्जित लगभग 17 करोड़ रुपए की अपराध आय प्राप्त हुई। सूत्रों के अनुसार लगभग 1070 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ ही चैतन्य बघेल की भूमिका भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। ईडी ने दावा किया है कि घोटाले के परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम गई।
हम आपको याद दिला दें कि संघीय जांच एजेंसी ने 10 मार्च को भी चैतन्य बघेल के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी की थी। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत अब तक एजेंसी ने विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।